अर्जी कैसे लगती है, बाबा अर्जी कैसे लगाते हैं, बाबा लोगों की मन की बात को कैसे पढ़ते हैं, यानी कि 4 मिनट के अंदर आपको अर्जी लगाने का और आपकी अर्जी बाबा तक पहुंचाने का वो पूरा का पूरा सिलसिला हम बताएंगे। अर्जी स्वीकार होती है तो तुमको सपने में बंदर दिखें। अर्जी लगाने में एक बात जो कि एक सावधानी आपको बरतनी ज़रूरी है कि अर्जी लगाने में कई तरह के भी नारियल, लाल कलर में जो बंधा है ये कपड़ा, ये किस काम के लिए होता है? अपनी मन कामना के लिए। अच्छा, ब्लैक कलर का किस अर्जी के लिए होता है, क्या होता है? अर्जी के लिए है, भूत प्रेत के लिए है। कलर में ये नारियल पीले में है, इसका शादी के लिए, बच्चों के लिए कामना है। अच्छा, बागेश्वर धाम की कथा में चाहे 2 लाख की भीड़ हो चाहे 5 लाख की भीड़ हो, आखिरकार अर्जी कैसे लगती है, बाबा अर्जी कैसे लगाते हैं, बाबा लोगों की मन की बात को कैसे पढ़ते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यानी कि 4 मिनट के अंदर आपको अर्जी लगाने का और आपकी अर्जी बाबा तक पहुंचाने का वो पूरा का पूरा सिलसिला हम बताएंगे कि कैसे किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी सरकार धाम में पर्ची खोलते हैं, अर्जी लगाने वालों की अर्जी लगती है और कैसे क्या कुछ तौर तरीका, क्या कुछ प्रोसेस होता है। में एक बात जो कि एक सावधानी आपको बरतनी ज़रूरी है कि अर्जी लगाने में कई तरह के भी नारियल होते हैं। नारियल तो एक ही होते हैं लेकिन उसके ऊपर जो कपड़ा होता है वो अलग अलग काम के लिए होता है। यानी कि आपने कुछ और ठान रखा है मन में कि हमें ये कामना हमारी पूरी हो जाए, हमारा ये काम पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए अलग अलग नारियल है जिसमें अर्जी आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक भाई साहब है जो कि ये बागेश्वर धाम का टोपी पहने हुए हैं और ये बागेश्वर धाम से ही आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नारियल जैसा कि लाल कलर में करीब 4 नारियल रखा हुआ है। लाल कलर के कपड़े में 4 नारियल है, इसके अलावा 2 में ब्लैक है यानी कि काले कपड़े में जो है 2 नारियल है, एक पीले वस्त्र में भी है यानी कि पीले कपड़े में भी है। अब इनका मतलब क्या है, आखिरकार ये कलर बदले क्यों हैं, कपड़े बदले क्यों हैं, किन किन वजहों से और किन किन कामों के लिए ये नारियल इस्तेमाल होते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बताइए, जो लाल कलर का कपड़ा है जिसमें नारियल बंधा हुआ है, ये किस काम के लिए होता है, ये किस मनोकामना को पूर्ण करता है? ये मनोकामना करने के लिए, आपकी जो मनोकामना है, मन में जो कामना है कि हमारे ये काम मतलब कोई भी काम ना हो, कोई भी काम ना हो, मतलब कोई नहीं, अलग अलग काम होते हैं, ये नारियल हैं जो अलग काम के। तो ये लाल कलर लाल कलर में जो बंधा है ये कपड़ा, ये किस काम के लिए होता है? अपनी मन कामना के लिए। अच्छा, मन कामना में कोई भी काम हो अपना मन कामना के लिए है। और दूसरा आप मुझे बताइए, जो ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर का किस अर्जी के लिए होता है, क्या होता है? अर्जी के लिए है, भूत प्रेत के लिए है। अच्छा, भूत प्रेत साया या फिर मतलब कुछ पूरी कार्य हो उसके लिए है, कोई तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, मतलब घर में कोई टोना टोटका है, कुछ गलत नज़र है या किसी भी तरीके से कुछ खराब है माहौल घर का, हाँ, ये काले कपड़े का है, मतलब भूत प्रेत भगाने के। हाँ हाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो काला कपड़ा है, अक्सर देखा जाता है कि भूत प्रेत साया और तमाम चीज़ों से जो है हटने के लिए, उनसे बचने के लिए जो है काले कलर के कपड़े का इस्तेमाल होता है। तो ये उसी वजह से है कि यानी कि घर में अगर किसी भी तरह का कष्ट है तो उसके लिए आप इस तरह के नारियल की अर्जी लगा सकते हैं, यानी कि काले कपड़े की। अच्छा, चलिए तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं पीले कलर में है ये नारियल, तो इसका क्या है, मतलब पीले कलर में ये नारियल पीले में है, इसका शादी के लिए, बच्चों के लिए कामना है। अच्छा, हाँ। मतलब शादी नहीं हो रही है और परेशानी है, शादी को लेकर के ढूंढते हुए परेशान हो गए, तो ये मतलब अगर इसमें अर्जी लगा लें, इस कलर के नारियल में, तो अर्जी पूरी होती है, इससे अर्जी पूर्ति होती है। किसी का भी हो, चाहे लड़के लड़की किसी हाँ, किसी की शादी या किसी के बच्चे ने हो रहा हो, इसकी लगाई जाती है अर्जी। आप देख सकते हैं कि जैसे अक्सर कहा जाता है कि सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा रूप होता है, सबसे बड़ा जो कलर है, जिसे हम हमेशा कहते हैं कि एक तो भगवा है, दूसरा कि पीला वस्त्र। पीला वस्त्र अक्सर आपने देखा होगा कि सनातन धर्म के जितने भी शुभ काम होते हैं, धार्मिक काम होते हैं, उसमें पीले वस्त्र ही इस्तेमाल होते हैं। आपने अब तक पीले वस्त्र देखे होंगे, यही वजह है कि ये शादी ब्याह में भी पीले वस्त्र का ही इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि किसी भी तरह के शादी में अगर रुकावट हो, कोई परेशानी है, चाहे बालक हो या बालिका हो, तो आप इस तरह के कपड़े का नारियल इस्तेमाल करके जो है अपनी अर्जी लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं ये जो अलग अलग कलर है, ये गलतियां कभी ना करें। अगर मन में अर्जी आपने शादी के लिए ठान रखी है, अगर आपके घर में कोई कष्ट है भूत प्रेत साया का, तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके पूछताछ करके ही आप यहाँ पे नारियल की ये पोटली खरीदें, ताकि अर्जी आपकी गलत ना हो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये बहुत ख़ास तरीके हैं जिस तरीके से आप यहाँ पे अर्जी लगा सकते हैं। महाराज जी मंत्र देते हैं, अच्छा, उस मंत्र का सेवन करना पड़ता है। अच्छा, जब अर्जी लगेगी तो अर्जी अपन ने लगा दी, वो महाराज जी देंगे मंत्र, दिव्य तलवार लगेगा जब, तो अपन को उसको मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, आपकी कामनाएं पूरी होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय सीताराम, जय जय महाराज जी की जय जय। तो देखिए ये सावधानी बरत के इस तरीके से जो है आप बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अलग अलग नारियल है यहाँ पे, अलग अलग कपड़े में है और इस तरीके से आपकी अर्जी पूरी होगी, चाहे आप कितने की भीड़ में ही क्यों ना हो। चलिए एक और शख्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजेश शर्मा। ब्रजेश शर्मा। बागेश्वर धाम सरकार में जो अर्जी लगती है हाँ, वो कैसे लगती है, क्या कुछ तरीका होता है? वहाँ एक तरीका है कि वहाँ जाके पैकर्मा लगाया जाता है। बालाजी हनुमान जी महाराज का मंदिर है, पैकर्मा लगाया जाता है। 21 पैकर्मा, 21 गिन के 21 मंगलवार वहाँ जाना पड़ता है हनुमान जी महाराज के नाम से। और वहाँ जो नियम कानून है, दारू, मांस, लहसुन, प्याज, इनका मानो कंट्रोलिंग किया जाता है कि ये अपन को गलती से नहीं करना है। और जब अर्जी स्वीकार होती है तो तुमको सपने में बंदर दिखेंगे। अच्छा। हनुमान जी महाराज का रूप बंदर दिखेंगे या महाराज दिखेंगे। जब तुमको बंदर दिखें तो समझ जाओ कि हमारी अर्जी लग गई। और फिर महाराज तुमको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितनी जनता होगी सबके सामने बुलाएंगे। जैसे आप चश्मा लगाएं काला तो काला चश्मा बोलेंगे, टी शर्ट पहनें या माला डालें, पूरे तुम्हारे शरीर की भी चिन्हारी बताएंगे कि ये आदमी इतने इतने कपड़े पहने हैं, हमारे पास भेज दो। और यदि उन कपड़े में से एक कपड़ा तुम्हारे पास नहीं है तो आपको ना बुलाएंगे। जैसे हम ये हनुमान की माला पहने तो प्रथम तो वो माला पूछेंगे कि वो हनुमान की माला पहने, साधु जी टी शर्ट पहने, ऐसा पैंट पहने, पूरा तुम्हारा बायोडाटा बताएंगे। मतलब बाबा जो है पूरी वेशभूषा बता देंगे। हाँ। और आप मंच में चाहे 5 लाख की भीड़ में ही क्यों ना खड़े हो, हाँ। तो आप पहचान जाएंगे कि बाबा ने जो है अर्जी सुन ली है, बाबा जी ने अर्जी लगाने के लिए आपको बुला लिया। फिर जब तुम मंच में पहुंचोगे तो फिर उनको मालूम सब रहता है, लेकिन वे मौखिक तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। शायद तुम पलटी मार गए कि साहब हमारा नाम तो मनोज है, आपने दुबे बताया, तो सामने कहेंगे कि फिर पूछेंगे कि समस्या क्या है। फिर आप बोलोगे कि हमारे घर में भूत प्रेत है या गरीबी है या किसी की शादी होना है, तो उसका वो कारण बताएंगे कि शादी क्यों नहीं हो रही, किसकी चाल है, मोहल्ले वाले की है या कोई देवता की भूत प्रेत है। यदि भूत प्रेत है तो उसमें बोल देंगे कि पूजन पाठ करो, लक्ष्य चंडी यज्ञ है, शंकर जी पूजन है या रामधुन है, हनुमान चालीसा पढ़ो, उसका निवारण रहता है। और जब तुम्हारा काम सफल हो जाता है तो फिर तुम कुछ भी धार्मिक काम, कन्या पूजन या बागेश्वर धाम में दान पेटी में 1000-500 रुपया डाल, या वो मांगते नहीं हैं, या गांव में कन्या खवा दो। ये धर्म करना ज़रूरी है। तुम्हारे काम होने के बाद फिर तुम भुला नहीं सकते कि हमारा काम हो गया, हमारी नौकरी लग गई, हम पुलिस में हो गए, तो अब बागेश्वर महाराज ने नहीं हमको किया, हम अपनी पढ़ाई से भय। वही कि उनको तुम भूल नहीं सकते, ज़िंदगी भर उनके रहोगे। हनुमान जी महाराज के मानो तुम एक बार उनकी शरण में चले गए तो फिर तुम बचने वाले नहीं हो, वहीं के रहना पड़ेगा बालाजी महाराज के। हाँ। अच्छा, जैसे जो लोग आप बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें नहीं खानी होती है, जैसे मांस मदिरा हो गया, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। इसके अलावा 15-20 दिन में एक बार बाबा जी के सामने जो है अपनी शक्ल दिखानी है। हाँ। ये दिखाना ज़रूरी है। अच्छा, नारियल की जो पोटली होती है, जैसे हमने देखा बिहार में गए थे, लाखों पोटलियाँ जो है वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी, तो वो पोटली जो होता है, क्या वो पोटली लेना ज़रूरी होता है? वो नारियल की पोटली के ज़रिए ही अर्जी लगती है? और नारियल वो जले के उसकी भगूत बनाते हैं। वो भगूत मंत्रों द्वारा दी जाती है। उनके जो साधु जी सन्यासी महाराज है वो भगूत से आती है। अब जो समिति का काम है कि नारियल वहाँ भिजवा दें, महाराज ने तो बोला कि हनुमान जी महाराज से तुम्हारा काम होगा। अब तुम्हारा नारियल नहीं पहुँचा या पहुँचा, कई लोग घर में भी अर्जी लगा लेते हैं, हनुमान जी की, बालाजी महाराज की फ़ोटो रख लेते हैं, पूजा करते हैं, और अर्जी लग गई तो वही नारियल धाम में जाके फोड़ना पड़ता है। और धाम में भी अर्जी लगती है और नियम का पालन करना पड़ता है। और उसमें जो सिद्धांत है कि मानो बाल ब्रह्मचारी और लहसुन प्याज का तो उन्होंने ऐसा बोला कि तुम बाहर जाते हो, बाहर यदि तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है तो होटल का तुम खाना खा सकते हो, लेकिन घर आने के बाद अपना थोड़ी सत्यनारायण की कथा है या रामधुन है, थोड़ी बहुत धर्म कर लो तो उससे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन दारू मांस तो मेन चीज़ है। यदि आपने अर्जी लगाई धोखे से दारू पी ली तो फिर आप दोष नहीं दे सकते हो।
एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे, अर्जी लगाने के जैसे नारियल का तरीका हो गया कि नारियल लेकर के हमने घर में रख लिया या दरबार में ही हमने चढ़ा दिया, या बागेश्वर धाम वक्त मिला तो वहाँ चले गए बाबा के दरबार में, आपको क्या लगता है कि मतलब मन में भी अर्जी लगाने से बाबा अर्जी सुन लेते हैं? हाँ, जैसे तुमने मतलब मन में ठान लिया हमने कि बाबा जी हमारी अर्जी लगाई, तो अर्जी लगाने से तुमको हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अर्जी लगाने का मन में फिर ये करना पड़ेगा कि मानो हनुमान चालीसा तुमको रोज़ ना पढ़ो तो मंगलवार शनिवार, क्योंकि गैर हनुमान चालीसा पढ़े उनका मेन आरती है हनुमान जी की, या तो सुंदरकांड या वो बागे माला का जाप, तो वो तुम बस में भी माला जप सकते हो, बस में भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। यदि तुम्हारे अंदर लगन है तो अपने पॉकेट में एक हनुमान चालीसा रख लो, और नारियल तो ऐसा है कि तुम अपने घर में बांधें, खाली उनकी फ़ोटो रहना चाहिए, चित्र बालाजी महाराज की फ़ोटो के सामने नारियल रख दो, मानो इनकी जो तस्वीर है वो तुम्हारे घर में रहना चाहिए, और शाम सवेरे पूजा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरी तुमने फ़ोटो रख दी ना, तुमको पूजा का टाइम मानो बिसराओ मत, पूर्ण रूप से मतलब धर्म का पालन करना होगा, एकदम सनातनी बन के तरीके से, जो इसका एक तरीका होता है उस तरीके से आपको करना होगा, और सेवा भाव में रहना होगा, जो सेवा भाव है ना। अब ऐसा नहीं कि तुम घमंड भी कहो कि हम उनके भक्त हैं तो गलत करने के भी सोचो, मानो अपने अंदर सेवा भाव हो। यदि आपसे कोई पूछता है कि कहाँ का रास्ता है तो आप सही बोलो, मतलब झूठ भी नहीं, मतलब कुल मिलाकर के अपने आप की ईमानदारी सच्चाई दिखानी है और भाव में खो जाना है, सेवा भाव में। मानो हिंदू धर्म का जो धर्म है वो पालन करना है। कभी ऐसा नहीं कि तुम बालाजी के भक्त हो तो गलत काम करने में उतर आओ, तो ऐसा कोई काम ऐसे ही वो लगती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कई उपाय यानी कि 4 उपाय हैं जो आपको बताए गए हैं कि अर्जी किस तरीके से आप लगा सकते हैं, नारियल के ज़रिए लगा सकते हैं दरबार में या फिर बागेश्वर धाम सरकार जा करके। इसके अलावा अगर आप मन में अर्जी लगाते हैं तो इन 4-5 नियमों का जो है आपको पालन करना होगा, और बहुत ही साधारण सा तरीका है, सनातन धर्म के हर एक नियम को पालन करना होगा, सेवा भाव करना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, और पूर्ण रूप से जो है भाव में यानी कि भक्ति भाव में आपको खो जाना होगा। इसी तरीके से जो है बाबा आपकी अर्जी को सुनेंगे, चाहे आप लाखों की भीड़ में हो, चाहे हज़ारों की भीड़ में क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आपकी भी अर्जी लगेगी। धन्यवाद।